हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका वर्कशीट नंबर 24 विषय विज्ञान कक्षा 10 हमारी डेट 3 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना जो पार्ट है अम्ल, क्षारक और लवण, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आपने वर्ड सुने होंगे पहले भी, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और धोने का सोडा। इन चारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर को जिसको हम विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। मतलब Ca मतलब कैल्शियम, OCl2, O मतलब ऑक्सीजन, Cl2 क्लोरीन। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो शोषक बुझे हुए चूना जो होता है COH का होल ट्वाइस, इस पर हम अगर क्लोरीन की क्रिया करवाएं तो ये क्या बनाता है? ये विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। जैसे ये यहाँ पे आपको अभिक्रिया दिखाई हुई है, ये क्या है? आपका बुझा हुआ चूना। जब हम इसको क्लोरीन के साथ कराएंगे क्रिया तो क्या बनेगा हमारे पास? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनेगा और साथ में वाटर है। ठीक है, इसके क्या क्या गुण है देखो। विरंजक चूर्ण क्या होते हैं? हल्के पीले रंग के पाउडर होते हैं और इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आती है, बहुत स्मेल आती है क्लोरीन की। ठीक है, और ये क्या होते हैं? पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, उसके बाद है उपयोग। उपयोग में अगर हम देखें, इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लीलन के क्या लगते हैं? विरंजन के लिए होता है। ठीक है, जो लीलन का कपड़ा होता है या सूती जो वस्त्र होता है उसमें ये काम आता है। ठीक है, दूसरा कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के लिए होता है ये, और तीसरा साफ कपड़ों के लिए, विरंजन के लिए भी होता है। ठीक है, और कोई रासायनिक उद्योगों में एक उपाचक के रूप में होता है, और पानी जो हम पीते हैं, ठीक है, पीने वाले पानी के लिए क्या होता है? रोगाणुनाशक के रूप में होता है। मतलब क्या करेगा? जो पानी में आपने देखा होगा दिल्ली में तो हर जगह जो पानी होता है उसमें क्लोरीन ही डला होता है, क्लोरीन की गोलियां डली होती है ताकि जितने भी जर्म्स हो वो मर जाए। ठीक है, पानी को साफ करने के लिए, इसीलिए उसमें से उसका टेस्ट भी अलग होता है थोड़ा सा दिल्ली में पानी का, और उसका वो भी उसके अंदर से थोड़ी स्मेल भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। पहले इनमें अंतर पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। देखो, बेकिंग सोडा क्या होता है? इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, लेकिन बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर हम टार्टरिक अम्ल को मिला दें तो वो क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, दूसरा इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3 में टार्टरिक अम्ल मिला के बेकिंग पाउडर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का उपयोग पर इसका निर्माण होता है, जैसे NaCl प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, क्या बनेगा? NH4Cl और NaHCO3 बनेगा, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखो, बेकिंग पाउडर को हम के निर्माण में होता है एक तो, है ना, बेकिंग सोडा का प्रयोग हम बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं टार्टरिक अम्ल मिला के। दूसरा, एंटीएसिड के एक संघटक के रूप में करते हैं। पिछली वर्कशीट में असाइनमेंट में शायद हमने पढ़ा था, एंटासिड क्या होते हैं? जो अम्ल के एंटी होते हैं, एसिड। ठीक है, एसिड के एंटी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है उसको खत्म करते हैं वो एंटासिड, तो उसमें भी ये मदद करता है एंटीएसिड के संघटक उनको बनाने में। सोडा अम्ल अग्नि शामक में उपयोग होता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे रेड कलर के स्कूल्स वगैरह में आग बुझाने के लिए सिलेंडर्स लगे होते हैं दीवारों पे। ठीक है, उसमें ये काम आता है। खस्ता पकोड़े बनाने के लिए, पकोड़े जब बनाते हैं तभी भी जो बेसन वगैरह उसमें थोड़ा सा मिलाते हैं इसको। और खाने की शीघ्रता को पकाने से, ठीक है, मतलब अगर हमें खाना जल्दी पकाना है तो उसमें भी ये काम आता है। आपने देखा होगा कि जो भी छोले भटूरे बनाते हैं तो भटूरे के लिए भी बहुत कई घंटे पहले आटा भिगो के रखना पड़ता है, उसके बाद बनाते हैं। लेकिन अगर हमें इंस्टेंट बनाने उसी टाइम पे बनाने हैं तो हम क्या करते हैं? उसमें बेकिंग सोडा मिला लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं धोने का सोडा। धोने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 और 10H2। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट हेक्साडाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, इसको तैयार कैसे किया जाता है? सोडियम क्लोराइड से बेकिंग सोडा गर्म करने पर और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ, जैसे ये हमारा है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से क्या बनेगा? NO2CO3 H2 और CO2, है ना। उसके बाद जो हमारे पास ये बना है सोडियम कार्बोनेट बना है, इसका हम क्या करेंगे? पुनः क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आर्द्रताग्राही होने के कारण वायु से नमी को ये क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, कहाँ का उपयोग होता है धोने का सोडा? एक तो बोरोक्स के उत्पादन में, ठीक है, बोरोक्स बनाने में, और जो कांच होता है या फिर साबुन कागज के उद्योग में भी ये काम आता है। साफ सफाई के लिए भी ये काम आता है, और जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए भी काम होता है। तो आपने देखा ना, अब जो पानी है उसको, कठोर पानी भी आपने पढ़ा होगा, तो उसकी कठोरता को हटाने के लिए, कम करने के लिए भी इसका ये काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे आते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आज की वर्कशीट में आपके ये
5 प्रश्न दिए गए हैं। तो 5 ही प्रश्न को एक एक करके हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बेकिंग सोडा एवं धोने का सोडा इनके रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। तो देखो बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। अभी मैं आपको हमेशा डेली बताती हूँ, ये जो 3 है ना, ये ऊपर नहीं आएगा, इसके कहाँ आएगा, NaHCO3 या नीचे आएगा, ठीक है। तो इतना आपको पता होगा, ये चीज़ आपको खुद ठीक कर लेनी है, क्योंकि टाइपिंग में नीचे ये होता नहीं है, तो ऐसे ही लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये कहाँ लिखा हुआ है, तो उसको सही ही लिखें आप, ठीक है, नीचे ही लिखना है आपको। क्लियर। आगे धोने का सोडा, तो रासायनिक क्या नाम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट हेक्साहाइड्रेट। और रासायनिक सूत्र क्या है इसका, Na2CO3 और 10H2। इसको भी कैसे लिखोगे, Na2 नीचे CO3 डॉट 10H2O, इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1, जिसके अंदर हमें रासायनिक सूत्र और नाम ही लिखने थे, सिर्फ बेकिंग सोडा और धोने की सोडा का, ठीक है, लिख दिया हमने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 है, धोने का सोडा निर्माण किस प्रकार होता है। अभी हमने सीखा था, पहले ही बताओ धोने इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है। इसको तैयार कैसे करते हैं, 3 स्टेप में तैयार करेंगे। पहला सोडियम क्लोराइड से, ठीक है। दूसरा बेकिंग सोडा, जैसे सोडियम क्लोराइड से हमने बेकिंग सोडा बना लिया, फिर बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और सोडियम कार्बोनेट का पुनः हम क्रिस्टलाइनकरण करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बेकिंग सोडा बन गया, जैसे यहाँ पे है हमारा NaHCO3, इससे क्या बनेगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होंगी साथ में। तो जो ये सोडियम कार्बोनेट बना है इसका क्या करेंगे, पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे, और उसके हमें क्या मिलेगा, हमें जो वॉशिंग सोडा है, धोने का सोडा, वो प्राप्त होगा, ठीक है। तो आदतग्राही होने के कारण जो वायु से नमी को भी अवशोषित कर लेता है, वायु से हवा को भी ये सोख लेता है। उसके बाद इसने क्या बोला है, इसके निर्माण किस प्रकार होता है, सिर्फ यही पूछा है ना, ये नहीं पूछा यूजेस। अगर यूजेस भी पूछे जाए, उपयोग क्या क्या होते हैं, तो ये आप उपयोग में लिख सकते हो, वैसे नहीं पूछा तो आंसर सिर्फ इतना ही है, ठीक है। ये है आपका आंसर नंबर 2, यहाँ तक ही लिखना है, सिर्फ आगे का रहने दो क्योंकि पूछा नहीं है, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न नंबर 2, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए अगला है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। तो देखो बेकिंग सोडा और इसमें अभी अभी हमने अंतर पढ़ा था। जो रासायनिक नाम क्या है बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और बेकिंग पाउडर को अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में टार्ट्रिक अम्ल भी मिला दें तो इनका मिश्रण मिलाकर क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक है। उसके बाद इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaHCO3 होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, ठीक है। और यहाँ पे बेकिंग पाउडर का क्या होगा, NaHCO3 में टार्ट्रिक अम्ल मिला देंगे तो बेकिंग पाउडर बनेगा, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड का उपयोग, इसका निर्माण कैसे होता है, NaCl से बनाएंगे हम, ठीक है। क्या बनेगा, NH4Cl और NaHCO3, ठीक है। तो ये हो गया अंतर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। आगे चलते हैं, उस रासायनिक पदार्थ का नाम एवं सूत्र लिखिए जो हल्के पीले रंग का है एवं क्लोरीन की गंध देता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, ये तो ब्लीचिंग पाउडर था ना, जिसको हम विरंजक चूर्ण कहते हैं, हल्के पीले रंग का होता है और क्लोरीन की गंध आती है, CaCl2 है ना, Cl तो इसी में है, क्लोरीन तो इसी में है। तो इसका रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है तो लिख दो। रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaCl2। इसको कैसे लिखोगे, CaOCl2 कहाँ लिखोगे, नीचे, इस तरीके से लिखोगे इसको, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। आगे बढ़े, आखिरी प्रश्न है आपकी वर्कशीट का, प्रश्न नंबर 5 है, जीवाणु को खत्म करने वाला रासायनिक पदार्थ धोने का सोडा है। क्या ये कथन सही है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो जीवाणु खत्म करने के लिए तो जैसे हमारा जो पानी हो उसमें तो क्लोरीन की गोलियां डालते थे, तो जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको तो हम प्रयोग कर सकते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन ये हमने कभी नहीं देखा कि धोने का सोडा, लेकिन अगर हम देखा जाए, हमने पढ़ा था इसके उपयोग में कि वो कपड़ों को साफ करने में मदद करता है। कपड़ों को साफ करने में मदद करता है, इसका मतलब वो क्या करता है, सफाई करता है, तो इसका मतलब वो भी जीवाणुओं को खत्म करता है ना। तो इसका मतलब ये कथन क्या होगा, ये कथन को सही माना जा सकता है। जीवाणु को खत्म करने वाला रासायनिक पदार्थ धोने का सोडा है। वॉशिंग सोडा में क्या होता है, डिटर्जेंट या सफाई के गुण होते हैं, क्योंकि यह गंदे कपड़ों से गंदगी और तेल के धब्बों को हटा सकता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसको, इस कथन को हम सही मान सकते हैं कि यह क्या हो, जीवाणु को खत्म करने वाला रासायनिक पदार्थ धोने का सोडा है। क्लियर। यहाँ पे आपको अब बहुत आंसर्स ये भी मिल सकते हैं कि भाई नहीं होगा, इसका आंसर ब्लीचिंग पाउडर है। अगर हम देखा जाए तो कपड़ों उसमें सफाई अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब खत्म तो करता है ना गंदगी को, तो हम एक तरीके से इसको बोल सकते हैं सही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 5। तो ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।